अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे वेडिंग आउटफिट्स जो मैंने ढोल की उस पे मायूं पे पहना था, हल्दी पे, मेहंदी पे, बारात पे, वलीमे पे 5 आउटफिट्स हैं जिनकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टा पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो बातें कम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि A to Z सारी चीज़ें डिटेल्स पे बनानी है। वीडियो थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में बनी है, सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मायूं के आउटफिट से। तो ये था मेरा मायूं का आउटफिट। ठीक है जी, ये मैंने सिल्क ली थी। अब इसको धानी कलर कहते हैं, क्या कलर कहते हैं मुझे सही से याद नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल प्योर सिल्क ली थी। ठीक हो गया जी। और 2 मीटर की कुर्ती ली थी और 5 मीटर का आई गेस शलवार का कपड़ा लिया था, क्योंकि घेर वाली शलवार है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेगी। और इसकी बाजू पे मैंने इस तरह से डिटेलिंग करवाई थी, ये आप चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 ये गोटे वाली मैंने लेस ऐड करवाई थी, प्लेट्स डलवाई थी इस तरह से। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बाजू का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह लेस के जो सितारे थे वो मैंने अटैच करवा लिए थे इस पर। इसके साथ दुपट्टा ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था अपनी से, और ये मुझे 800 रुपये का दुपट्टा मिला था गोटे वाला। ये आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। वीडियो में कलर बहुत अजीब सा आ रहा है लेकिन ड्रेस का कलर बहुत खूबसूरत था, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इशू था तो इस वजह से अभी आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। और इसके जो शलवार थी ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घेर था, आप चेक करें, क्योंकि 5 मीटर की शलवार, फिर आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा घेर था। मैं वीडियो में भी सही से इसको कवर नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे सही से कवर हो ही नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सही से शलवार दिखा सकूं बट आई कैन नॉट। तो ये थी इस ड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अगर आप मेरे ड्रेस से इंस्पायर होके स्टिच करवाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके पॉन्चों पे भी मैंने इस तरह से लेस लगवाई थी, डेड सेट। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेहंदी के आउटफिट की। जैसे जैसे वीडियो सामने आती जा रही हैं, मीन्स कि जैसे जैसे आउटफिट्स आते जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ रैंडमली ही, कोई मैंने ऐसे मतलब मायूं हल्दी ऐसे प्लान करके नहीं बता रही। इसके बाद ये क्लिप आ गई तो मैंने सोचा आपको मेहंदी की आउटफिट की बता दूँ डिटेल्स। ये बनारसी का कपड़ा लिया था, लोकल आपको बनारसी मिल जाएगी, और इसके ऊपर इस तरह से लेस ऐड करवाई थी। ठीक हो गया जी। 50 रुपीज़ मीटर ये लेस थी, आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज करवा लें। यहाँ पे सिंगल पट्टी लगवाई थी, स्लीव्स पे डबल पट्टी लगवाई थी और गले पे भी डबल पट्टी लगवाई थी। ठीक हो गया जी। बाजू के नीचे मैंने अस्तर नहीं लगवाया था लेकिन शर्ट के नीचे अस्तर लगवाया था मैंने, क्योंकि ये जो है वो थोड़ी बहुत चुभती है तो इसलिए जो है ना मैंने इसके साथ ही ज्वाइन करवा लिया था। बाजू पे मैंने नहीं लगवाया था और गले पे इस तरह से डबल पट्टी लगवाई थी, सिर्फ फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे नहीं लगाई थी। लहंगा जो है ये स्टिच ही लिया था हैदराबाद से, G2 से। ठीक हो गया जी। बनारसी आई थिंक 150 रुपीज़ मीटर थी, तो अब 1 मीटर लगी है, 1.5 मीटर, अब मुझे सही से याद नहीं है। लहंगे के नीचे ये कैन कैन ऑलरेडी लगा हुआ था, ऊपर ब्लैक कपड़ा लगा है और नीचे जहाँ से लहंगे का घेर होता है वहाँ पर ये कैन कैन लगा हुआ है, क्योंकि कैन कैन से लहंगे का घेर काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी फूला फूला लगता है और एक जगह सेट भी रहता है। लहंगा जो है वो स्टिच ही लिया था और 7000 का खाली जो है ये लहंगा आया था। G2 से हैदराबाद पे है, चांदनी पे। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो समझ गए होंगे कि G2 कहाँ पे है। ठीक हो गया जी। वहाँ से सारे रेडीमेड कपड़े ही मिलते हैं। उसके अलावा इसके साथ जो दुपट्टा मैंने कैरी किया था ये जस्ट 200 रुपीज़ का मिला था मुझे, मीरपुर खास से लिया था मैंने। आपको आपकी कहीं भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर गोटा लगा हुआ है, कंट्रास्ट में ऑरेंज बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन भी मैंने देखा था लेकिन मज़े वाली लुक नहीं आ रही थी, तो इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन करवा लिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लहंगे का कपड़ा आपको मार्केट से भी मिल जाएगा और आपके पास एक आइडिया होगा कि आपको कैसा स्टिच करवाना है, तो उससे भी बहुत से थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बारात के आउटफिट की। ये भी जो है वो स्टिच ही लिया था और कलर वीडियो में बहुत खूबसूरत लग रहा है, वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगा था पहना हुआ भी। तो इसकी भी मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह से काम का बनवाना है तो आप ले सकते हैं। इसके बॉर्डर पे नीचे ये ग्रीन पट्टी ऐड है, इसीलिए मैंने ग्रीन क्लच लिया था। बहुत से लोग पूछ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट करके इसके साथ मैंने ग्रीन क्लच जो है वो कैरी किया था, वरना
मैं गोल्डन भी कर सकती थी। इसके आप चेक कर लें कि इस पे थोड़ा कटदाने का काम भी है, थोड़ा दबके का काम भी हुआ है। या आप इसकी स्लीव्स पे चेक करें कि इस तरह से काम है, और कुछ गोटे का काम भी हुआ है, क्योंकि गोटा आजकल बहुत ज़्यादा इन है। आप कहीं भी चले जाएँ आपको गोटा ज़रूर मिलेगा। और इसके बॉर्डर पे ये ग्रीन पट्टी जो आ रही है, ये बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। और इसके नीचे ये लटकन वाली जो है ना, वो बॉल्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैंने ग्रीन क्लच कैरी किया था। अब ग्रीन हील्स भी अगर इसके कंट्रास्ट में पहने तो बहुत अच्छी लगेगी। इसका भी घेर काफ़ी अच्छा था, और इसका जो कैप्रीज़ हैं वो बिल्कुल सिंपल थी, जैसे हमारी नॉर्मल स्ट्रेट कैप्रीज़ होती हैं वैसी थी। और दुपट्टा भी बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि फ़्रॉक काफ़ी हैवी थी। दुपट्टे पे एक गोल्डन शिमर पट्टी लगी हुई, और फासले फासले पे एक दो जो सितारे होते हैं चिपकाने वाले, वो लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। ये भी रेडीमेड ही फ़्रॉक आया था। पूरा ड्रेस ये 12,000 का G2 से मिला था। G2 मैं बार बार बता रही हूँ, हैदराबाद में है, और जो है चांदनी पे है G2 की शॉप, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। उनके पास जो है वो स्टिच आउटफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हमारे थीम भी रेड था, तो फिर मैंने थोड़ा सा रेड और ग्रीन के टच में जाके ये वाला ड्रेस पिक किया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इस तरह से काम का आप बनवा भी सकते हैं। फ्रंट बैक दोनों पे सेम काम था। फ्रंट पे भी यही काम था, बैक पे भी यही काम था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी ये मैंने साइज़ स्मॉल में लिया था। रेडीमेड कपड़ों पे जो है वो पहले ही होता है, साइज़ लिखे होते हैं, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि स्मॉल साइज़ दिया था। ये मैंने खुद नहीं बनवाया था। बहुत से लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस थे, आई होप कि वो अब इस ड्रेस को लेके क्लियर हो गए होंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये हल्दी वाले आउटफिट की। इसका भी लोग बहुत पूछ रहे थे कि आपने मिरर वर्क खुद करवाया। नहीं, मैंने बिल्कुल खुद नहीं करवाया है, ये ऐसे ही लिया था। इसकी गले की डिटेलिंग आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद स्टिच भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर ये टिशू का इस तरह से गले की डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक हो गया जी। साइड पे इसके गोटे वाली लेस लगी है, और यहाँ पे मिरर वर्क जो है हुआ है, और इसकी बाजू भी बहुत अच्छी है। ये सारा काम चिकन के ऊपर हुआ है। बाजू का स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके स्टाइल करवा सकते हैं। और आगे टिशू की ये फ्रिल लगाई हुई है छोटी सी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। नॉर्मल ड्रेसेस के डिज़ाइन भी आप इस तरह बनवा सकते हैं। ये लतीफ़ाबाद 8 नंबर से लिया था, और ये ड्रेस जो है वो 5,500 का मिला था स्टिच। ठीक है, मैंने ये खुद नहीं करवाया। और इसके नीचे ये स्लिप भी इसके साथ ही मिली थी, क्योंकि ये सी थ्रू है, इसकी वजह से इसके साथ स्लिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये ड्रेस मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट आउटफिट है सब में से। मुझे वाइट कलर वैसे ही बहुत पसंद है, और ये खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। तो मैं इसकी आपको क्या डिटेल्स बताऊं कि ये रेडीमेड है, तो इसकी कोई ऐसी डिटेल नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कैपरी पे बस इन्होंने सिंपल सी एक लेस लगवाई, और उसके ऊपर 3 प्लेट्स डाले हैं, एंड दैट्स इट। आप खुद भी मिरर वर्क करवा सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है। और ये दुपट्टा सारा ऑर्गेन्जा का था, जो है वो बड़े पल्लुओं पे इधर जो है वो लेस लगी हुई थी लटकन वाली, और ऊपर जो है वो इस तरह से रिबन लगे हुए थे, और ऊपर से बिल्कुल प्लेन था। जो इसके दुपट्टे के बॉर्डर्स थे उनके ऊपर इन्होंने डिटेलिंग की हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप इस तरह से स्टाइल करवाना चाहते हैं तो स्टाइल करवा लें, अगर आपकी सिटी में ऐसा कोई स्टाइल करके देता है तो। बाकी स्क्रीनशॉट से ये है कि आपको डिज़ाइनिंग में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, और आपके माइंड में जो भी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे ड्रेसेस को लेके, वो भी जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये था मेरे हल्दी के आउटफिट की डिटेल्स। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इस लास्ट आउटफिट की, जिसकी मेरे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। और ये आउटफिट बना भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ये सारा खुद डिज़ाइन करवाया था। रेडीमेड कपड़ों से अच्छे वो कपड़े लगते हैं जो आप खुद डिज़ाइन करवाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो पहले आप इसका ओवरलुक देख लें पूरी, तो फिर मैं डिटेल में बताना इस ड्रेस के बारे में शुरू करती हूँ कि जो है वो इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या नहीं, और मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया। हैदराबाद में रेशम गली से लिया। हनीफ शॉप है महबूब मार्केट के अंदर रेशम गली में। आपको ये सारा कपड़ा वहाँ से मिल जाएगा। आप पिक्चर ले जाएं और उन्हें दिखा दें कि हमें ये सब चाहिए, तो आपको निकाल के दे देंगे। बहुत सी शॉप देखने के बाद मुझे ये कपड़ा मिला था, क्योंकि हर किसी के पास ये अवेलेबल ही नहीं था। ठीक हो गया जी। तो अब इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर बेल्ट लगा है, और ये लहंगा कलियों वाला है। जो पहला लहंगा मैंने आपको मेहंदी का दिखाया वो बिल्कुल सिंपल था, बेल्ट लगा हुआ था, और नीचे से सिंपल चुन्नट घेर होता है वैसे। और यहाँ पे कलियाँ थी, आगे भी आई थिंक 4 कलियाँ लगवाई थी, और पीछे भी कलियों से जो है वो लहंगे की फ्रिल बहुत अच्छी बन रही थी, और लहंगा लग भी बहुत अच्छा रहा था। इसके नीचे मैंने कैन पहना था। ठीक हो गया जी। और उसके ये जो है इस तरह से लाइट शाइनिंग वाला कपड़ा था, और उसके अंदर जो है वो मैंने अस्तर ऐड करवाया था
सिल्क का और इसी के साथ मिलती जुलती सिल्क थी। अभी लाइटिंग में थोड़ा कलर अप एंड डाउन लग रहा है लेकिन बिल्कुल मैच था। इसके नीचे कैन कैन पहना था ताकि लहंगा एक जगह टिका रहे और लहंगे का घेर और फ्रिल जो है वो बहुत अच्छी है। 5 मीटर ही लहंगे को कपड़ा लगा, 5 मीटर ही अस्तर को और 5 मीटर ही ये टिशू की जो मैंने फ्रिल बनवाई थी इसको कपड़ा लगा। पता नहीं नेट था ये टिशू थे, मुझे सही से याद नहीं है कि क्या लगा हुआ है। तो ये पूरे लहंगे को 5 मीटर कपड़ा लगा था। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो है वो शर्ट के अबाउट, लेकिन लहंगे की आई होप अब सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं मैंने कि 5 मीटर कपड़ा लगा था। और ओवरऑल मैं प्राइस भी आगे चल के बता देती हूँ। ये छोटा सा मैंने इसके ऊपर ब्लाउज़ बनवाया था क्योंकि जिस स्टाइल में मुझे करवाना था उसमें जो है वो आधा मीटर के अंदर अंदर ये ब्लाउज़ बन गया था। उसके ऊपर शर्ट तो ऐसे ही ली थी, ऐसे ही मिली थी, ये पूरी कपड़ा ही हमें ऐसे मिला था। और जो है ना ये इसके ऊपर इस तरह से कट दाने का और दबके का काम हुआ था और बहुत नफीस सा काम था। बाजू पे मुझे काम नहीं चाहिए था, सिर्फ बॉर्डर पे चाहिए था, तो बाजू मैंने सिंपल रखवाई थी बिल्कुल, और सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगनी थी, बॉर्डर के साथ बहुत हैवी हो जाना था। और इसके ऊपर जो है ये आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने लेस लगवाई थी। लेस के ऊपर ये पर्ल्स ऐड हुए थे क्योंकि अगर हम इसको जोड़ रहे थे ना सेंटर से ओपनिंग करके तो वैसे वाली लुक नहीं आ रही थी जैसे मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लेस लगवाएं, लेस लगाएं इसके ऊपर। और उसके ऊपर जो है ये जो मोती बचे हैं, मतलब कपड़ा काटते वक्त काफ़ी मोती गिर जाते हैं, तो वो इसके ऊपर ऐड करवा दें तो वो ज़्यादा अच्छे लगने थे। तो इस तरह से कंप्लीट ये फ़्रॉक की जो लुक है वो इस तरह से थी। ठीक हो गया जी। दुपट्टा भी मैंने वहीं से मैच करके लिया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो है ये ओवरऑल ड्रेस जो है वो 22,000 के अराउंड जो है वो पड़ा, क्योंकि जो मैंने ड्रेस देखा था वो 3 लेग्स का था, मतलब वो, और इसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मुझे उस तरह के डिज़ाइनिंग करवाना था और ये काफ़ी जो है वो अच्छा काम था। नेट बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोगों को पता है हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया। ठीक हो गया जी। और बैक पे जो है वो इस तरह से छोटा सा मैंने ये एक बटन ऐड करवाया था और छोटा सा गला बनवाया था, क्योंकि जो डिज़ाइन था वो मैं आगे स्क्रीनशॉट आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा डिज़ाइन था और मैंने किस तरह से स्टाइल करवाया। ये वो डिज़ाइनर ड्रेस था और इसकी प्राइस थी 3 लैक्स और मुझे इस तरह से डिज़ाइन करवाना था। इसका दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है और इसका काम भी उससे चेंज है, लेकिन उसी स्टाइल में मेरा जो है ना वो ड्रेस बन गया था और एंड आई वाज वेरी हैप्पी जी। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो यहाँ पे डन होती है। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई। पहले बनाने लगी तो लाइट चली गई, रिंग लाइट ऑफ हो गई, फिर बनाने लगी तो नीचे मेहमान आ गए, फिर मुझे स्किप करनी पड़ी, फिर बनाने लगी तो वीडियो 2 दफ़ा बनाई तो वो सेफ़ ही नहीं हुई। इतनी मुश्किल के बाद फाइनली मैंने इसको बना लिया है और आई होप आपको ये मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अच्छी लगी होंगी, मेरे ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे। इफ़ ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते थे कि व्लॉग बाद में डालिएगा, पहले ड्रेस डिज़ाइनिंग का बता दें तो सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर कोई और भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। इंस्टा के आईडी का नाम कायनात हेयर स्टाइल है और लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डिटेल्स जो है किसी की चाहिए हो तो ले लेना। अल्लाह हाफ़िज़।